हेलो गाइस, ये हमारे राजस्थान में होने वाली फर्स्ट क्या, शादी से जस्ट पहले होने वाली रस्म है। जो पियर पक्ष से मायरा या भात बोलते हैं वो लेके आते हैं। जो ये सामने कलश लेके खड़ी है वो दूल्हे की माँ है, जो कलश लेके आती है अपने भाई और भाभीयों के सामने। इधर दूल्हे की मामी है, मतलब जो सामने कलश ले रखे हैं उनकी भाभी है। दोनों तरफ से कलश लिया जाता है। बगल में खड़ी दूल्हे की बड़ी मामी है। तो ये कलश, मतलब इस रस्म को बोलते हैं कलश मनाना। ये बात बनने से पहले ये कलश मनाया जाता है। सारे भाइयों के बहन राखी बांधती है, भाभीयों के राखी बांधती है, तिलक बांधती है। जो इधर वाली है, ये जो सामने वाले है, ये है पियर पक्ष से। ये इधर वाली ससुराल पक्ष से। ये दुल्हन दुल्हन के मामा है, मतलब ये भाई है। जो ये चुंदड़ी उड़ाए रस्म होती है, चुंदड़ी उड़ा के कलश मनाया जाता है। अच्छी होती है, अच्छी लगती है ऐसी रस्म में जाना। ये जो दुल्हन की माँ के पीछे खड़े हैं वो सारे दुल्हन के ससुराल के पक्ष वाले हैं। ये देखो, ये फिर गले मिलने की रस्म होती है। इसके बाद में सब गले मिलते हैं। ये हम थोड़े से बाय हेलो कर रहे हैं। ये मेरी भांजी है, छोटी, ये दूसरी छोटी वाली सिस्टर है जो आप जानते ही हो। ये कलश मनाने की रस्म चालू हो गई। उस टाइम गले मिलने की रस्म हुई थी, चुंदड़ी उड़ाने की रस्म हुई थी। अब देखो हमारे कलश कैसे मनाते हैं। आपके भी कलश ऐसे मनाते हैं तो ज़रूर बताना। हमारे राजस्थान में तो ऐसे ही मनाते हैं। अब एक एक भाई भतीजा सब आके दूल्हे की माँ से गले मिलेंगे। गले मिल के राखी बंधवाएंगे, तिलक करवाएंगे। और उसके बदले में सारे भतीजा भतीजी कुछ ना कुछ उनको दे के जाते हैं। इधर डांस कर रही है, डांस। अब हम आ गए हैं उसके कलश मनाने के बाद नाश्ता करने। ये अब हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में मैं खा रही हूँ हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे राजस्थान में शादियाँ कैसे होती है, कौन कौन सी रस्म होती है। जो आप देख रहे हैं ये भाषण लेने की रस्म होती है, जो शादी के एक दिन पहले ली जाती है। चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो, ये भाषण लिया जाता है। अगर एक लड़के की शादी है तो पाँच पाँच औरतें ये लेती है, और दो की हो तो 10। ऐसे मतलब एक लड़का लड़की के लिए 5 औरतें ये भाषण लेती है, जिसको हमारे राजस्थान में बोलते हैं भाषण देना। जो जो लोकल होती है, खुद की कुमारी होती है, मतलब कुमारी का मतलब कुमाऊँ के जो लेडीज़ होती है वो ये घड़े लेके आती है। और फिर उसको नेक नाचार दिया जाता है, जो भी फुर्सत के अकॉर्डिंग। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये साड़ी पड़ी है, साड़ी के नीचे गेहूँ वगैरह पड़े हैं, ये सब उसी को दिया जाता है। तो ये हमारी भाषण लेने की रस्म होती है, जो शाम के टाइम में ली जाती है। सारी लेडीज़ें, घर की लेडीज़ें जितनी भी बहू बेटियाँ होती है वो सारी इकट्ठी होती है। फिर ये जो भी मोड़ी ओड़ी बांधना, तिलक करना, ये सारी लेडीज़ें मिल के करती है रस्म। जो आप देख ही रहे हो कि क्या क्या कर रही है। आप खुद भी देख लीजिए कि कैसी कैसी रस्म होती है ये। आप भी बताना कि आपके भी ये रस्म होती है क्या। और ये देख रहे हो आप, नीम की डालियाँ होती है जो उन घड़ों में रखी जाती है। हरी नीम की डालियाँ ये शुभ मानी जाती है कि हरी होती है तो शुभ, मतलब शुभ रहे काम, इसकी वजह से ये डालियाँ रखी जाती है। ये जो आप सामने देख रहे हो दूल्हे की बड़ी माँ है। ये इधर डीजे चल रहा है, डीजे के साथ भाषण लिया जाता है या ढोल से भी। ये भी दूल्हे की मासी है। ये जो कोई ताई है, कोई भाभी है, ये भाभिया है, चाची है, ये क्रीम कलर वाली बहन है, ये फोटोग्राफर है, ये सिस्टर है, ये मासी है। ज़्यादातर आपको मासी ही दिखेगी। मासियों का दबदबा ज़्यादा रहता है ना प्रोग्राम में, शादी वगैरह में। भांजा भांजी की शादी में एंजॉय सबसे ज़्यादा मासी बुआ ही करती है।
तो ये जो भी रस्म होती है मौली बांधने वाली, ये सारी लेडीज मिलके वो ही कर रही है। अब आपको मैं इनकी बातें करते हुए सुनाती और वीडियो में दिखाती, बट डीजे चल रहा है तो कॉपीराइटर की प्रॉब्लम आ गई इस वजह से। सब लोग एक दूसरे से बातें करे जा रहे हैं कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो, और इधर देखो बगल में ही बच्चियां कुछ लेडीजें डांस भी कर रही है, क्योंकि साथ साथ डीजे भी चल रहा है। तो जब डीजे चलता है तो इन्जॉय डबल हो जाता है, चाहे वो बड़ों का हो, छोटों का हो, लेडीज़ों का है हो। ये जो भाषण का प्रोग्राम होता है उसमें ओनली लेडीज़ें ही शामिल होती है, तो आपको कोई भी जेंट्स नहीं दिखेगा एक फ़ोटोग्राफ़र के अलावा। देख लो डांस में भी लेडीज़ें और बच्चे ही मिलेगी, इधर भी सारी लेडीज़ें मिलेगी, क्योंकि जेंट्सों का काम नहीं होता है। जेंट्सों का आगे जाके काम होगा जब घर पहुंचते हैं, ये घर से थोड़ी दूर जाते हैं। जैसे अगर कुआं आसपास कुआं होता है तो कुएं के पास, या फिर थोड़ा सा घर से बाहर ही जाते हैं ताकि थोड़ी दूर से ये बासन ली जाए और ले जाए। ये सब देखो सारी लेडीज़ें एक ही कलर में ओढ़नियाँ पेड़े जो भी बोलते हैं ये ओढ़ रखी है, अच्छी लग रही है सारी की सारी लेडीज़ें। ये फोटोग्राफर के पास फ़ोटो ले रही है अपनी, अच्छी लग रही है सबके सब। ये शादी मेरे भांजे की थी, भांजे का मतलब मेरी दीदी के लड़के की, मेरी ताऊ जी की बेटी, उनके बेटे की। और ये देखो ये जो वो खुमारी होती है जो ये बासन लेके आती है, घड़े लेके आती है, उनको ये साड़ी और ये चुंदड़ी उड़ाई जा रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि नेक नाचार दिया जाता है। उसके बाद में फोटोएं हो रही है, जो सामने दिख रही है वो दूल्हे की दादी है, ये दूल्हे की बहनें हैं सारी जो ये बासन लेने वाली है। ये लेडीज़ डांस कर रही है। आप ज़रूर बताना कि ये वाली रस्म आप लोगों के भी होती है क्या, या फिर ये राजस्थान में ही होती है, या फिर राजस्थान में भी सब लोगों के होती है कि नहीं होती है। लेकिन ये हमारे जयपुर ज़िले में तो होती है और हर कास्ट में होती है। जो पिंक कलर वाली थी वो दूल्हे की मम्मी थी, ये मैं हूँ जो आप सब जानते ही है, राजस्थानी बहू। वैसे मेरा नाम माया है, आप सब जानते ही होंगे। ये मैं भी थोड़े से ठुमके लगा रही हूँ, डीजे चले डांस ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीजे लगता ही इसलिए है कि अपन डांस करें। जिसको डांस नहीं भी आता है वो भी डीजे पे तो कूदने लग जाता है, जैसे मैं कूद रही हूँ अभी। बताना मुझे मेरी ड्रेस कैसी लगी। इसका पर्पल कलर है, बिल्कुल प्लेन है। ये मेरी छोटी बहन है जिसके साथ मैं डांस कर रही हूँ। ये देखो ये भाषण ले लिए, आगे आगे वाली दूल्हे की सिस्टर, वो सॉरी भाभी है पीछे, मतलब भाभी, चाची और सिस्टर, ये तीन ही, आई थिंक बुआ जी भी, ये दो तीन ही वो ले सकती है। दूल्हे की ताई जी, दूल्हे की मम्मी, ये लोग ये भाषण नहीं ले सकती। ऐसा रीति रिवाज है कि दूल्हे की या दुल्हन की बहन ये ले सकती है। रेस में आप सबको कैसी लगी जरूर